विदुर नीति, न्यायपूर्ण शासन का अमूल्य मार्गदर्शन। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो महाभारत के महान इतिहास से जुड़ी है। कहानी है विदुर और धृतराष्ट्र की, दो ऐसे व्यक्तित्व जिनकी बातें और सोच आज भी हमारे लिए गहरा संदेश रखती हैं। चलिए जानते हैं वे कौन थे और क्यों उनकी बातें आज भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा जो जन्म से ही अंधे थे। उनकी दृष्टिहीनता के कारण राज्य की समस्याएं भी कभी कभी उनके लिए अदृश्य रह जाती थीं। वहीं विदुर जो धृतराष्ट्र के चाचा थे, एक बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दयालु मंत्री। विदुर का जन्म एक रहस्यमय परिस्थिति में हुआ था, लेकिन उनकी सूझबूझ और नीति के कारण उन्हें राज परिवार में सबसे सम्मानित स्थान मिला। विदुर का कर्तव्य था राज्य की भलाई के लिए सही सलाह देना, और वे इसमें पूरी निष्ठा से लगे रहते थे। ये कहानी उस समय की है जब हस्तिनापुर में कई संकटों के बादल छाए हुए थे। राज दरबार में राजनीति और सत्ता के खेल चल रहे थे, और धृतराष्ट्र जो अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंधभक्ति रखते थे, कई बार उचित निर्णय नहीं ले पा रहे थे। ऐसे समय में विदुर ने अपने अनुभव और नीति से उन्हें सही मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। विदुर ने कहा, राजा जी, एक अच्छा मंत्री और राजा वो होता है जो न्याय पर आधारित निर्णय ले, जिसमें न तो कोई पक्षपात हो और न ही स्वार्थ। यदि हम छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे तो वे समय के साथ बड़े संकट बन जाएंगी। उदाहरण के लिए, यदि एक किसान को उसका हक नहीं दिया गया तो वो धीरे धीरे राज्य के प्रति असंतोषी हो जाएगा। ये असंतोष धीरे धीरे बढ़कर विद्रोह की शक्ल ले सकता है। विदुर ने आगे कहा, राजा को चाहिए कि वे अपने मंत्री और सलाहकारों की ईमानदारी को समझें, सही सलाह देने वालों का सम्मान करें, क्योंकि उनकी बातें राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए आवश्यक हैं। यदि हम केवल अनुकूल सलाहकारों की बात सुनेंगे या अपने पुत्र के पक्ष में अंधविश्वास करेंगे तो यह राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, मैं समझता हूं तुम्हारी बातें, पर पुत्र के प्रति मेरा प्रेम मुझे कभी कभी सही निर्णय लेने से रोक देता है। विदुर ने सादगी से जवाब दिया, राजा जी, पुत्र से प्रेम करना अच्छा है, लेकिन न्याय और धर्म से ऊपर कुछ नहीं। यदि आप अपने पुत्र के पक्ष में अन्याय करेंगे तो वो राज्य के लिए खतरा बन सकता है। याद रखिए, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्रजा की भलाई। विदुर ने एक छोटी सी कहानी भी सुनाई। एक बार एक बगीचे में एक छोटा सा पौधा था, जिसे यदि समय पर पानी और ध्यान न दिया गया तो वो सूख जाएगा। वैसे ही यदि हम छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे तो वे बढ़कर बड़े कष्ट में बदल जाएंगी। एक छोटी अन्याय की जड़ में बड़े संकट छिपे होते हैं। परंतु दुर्भाग्य से धृतराष्ट्र ने विदुर की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में निर्णय लेना जारी रखा। इससे क्या हुआ? छोटे छोटे अन्याय बढ़ते गए, विश्वास की कमी आई और अंततः हस्तिनापुर की महात्रासदी की नींव रखी गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले, एक अच्छा शासक वो है जो न्याय और धर्म को सर्वोपरि रखे। दूसरा, सलाहकारों की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता को समझें और उन्हें सम्मान दें। और तीसरा, छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि वे बड़े संकटों का बीज होती हैं। विदुर नीति आज भी हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हमें सिखाती है कि सही शासन के लिए सत्य, न्याय और समर्पण कितने महत्वपूर्ण हैं। तो अगली बार जब हम किसी भी निर्णय या परिस्थिति में हो तो विदुर की बातें याद करें कि न्याय के बिना कोई भी शासन टिक नहीं सकता। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे महाभारत की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, समझते रहिए और जीवन में न्याय को अपनाते रहिए। धन्यवाद।